मस्जिदें नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन इस मस्जिदों को कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए कैसे बनाया जाए, आज मैं आपको उसी मस्जिद की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मस्जिद कुशादा है, अच्छी जगह पे है, तालीम याफ्ता लोग कॉलोनी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली मस्जिद का कैरेक्टर ये बताया है कि वो हुदल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए हिदायत का मरकज। मस्जिद को 3 लोगों का फ्रेंडली बनाइए, वुमेन फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली मस्जिद होनी चाहिए, और तीसरे नॉन मुस्लिम फ्रेंडली। बरादरान वतन को भी मौका दीजिए कि वो मस्जिद देखें। मदीना का वो समाज या मदीना का वो माशरा जिसने पूरी दुनिया में एक तब्दीली का आगाज किया, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये वो मैदान है कि जिसमें काम करने से उम्मत को हम कवी बना सकते हैं, बाअसर बना सकते हैं। तो उस लिहाज से अच्छे इमाम को रखना। हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। रनिंग टॉपिक पर खुतबात वगैरह हो रहे हैं, ईसाइयों के इज्तिमात भी मस्जिद में हो रहे हैं, इसी तरह से ख़वातीन के भी इज्तिमात, सिलाई सेंटर वगैरह। ये मस्जिद नादेड़ शहर में है। जो लोग नमाजी हैं उनके लिए पार्किंग के लिए मुनासिब जगह, मस्जिद के अहाते में, मस्जिद की अपनी ज़मीन में, इस इलाके में रहने वाली ख़वातीन और बच्चियों के लिए सिलाई, कढ़ाई और मेहंदी का कोर्स। इसके अलावा दीन की समझ पैदा करने के लिए आलिमात का कोर्स, बच्चों के लिए वक्ती मकातिब, और इस मस्जिद में जो ख़तीब होते हैं और जो मामलात होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस पे होता है। फैमिली काउंसलिंग, आपसी तनाज़ात के मामले को हल करने के लिए कमेटीज़ बनाई गई हैं ताकि समाज में अगर कोई चैलेंजेस हैं तो मस्जिद में बैठकर उसे हल किया जाए। आज मैं आपको ऐसी ही मस्जिद की स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 2008 में प्लॉटिंग यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी, हुदा कॉलोनी नाम से। तो वो प्लॉटिंग के अंदर हमने 2 प्लॉट मस्जिद के लिए वक्फ कर दिए थे। फिर उसके बाद में जो ट्रस्ट हम थे वो कोलैबोरेट किया है। ट्रस्ट के 2 मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी में, जमात के भी 2 मेंबर हैं, सोसाइटी खानदान के 5 मेंबर हैं, 9 लोगों की मैनेजिंग कमेटी, उसके तहत ही चलता है। कोशिश हमारी यही थी कि यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप मस्जिद का, मदरसे का और ख़वातीन के लिए जो है सिलाई सेंटर हो, और आलिमा का कोर्स, दीनी तालीम का, सिलाई कढ़ाई का, इस तरह का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हमारे वालिद साहब सालेह अली शबीबी साहब ने ये ख्वाब देखा था, और बार बार वो यही कहते थे कि ये प्रोजेक्ट जो है मेरे रहने तक, पाए तक मिल को पहुँचे। हम अल्लाह की रहमत के लिए दुआएं मांगते हैं। यहाँ नए टॉपिक, रनिंग टॉपिक पर जो उनको मिलना चाहिए रहनुमाई, वो जुमा के खुतबात से पैगाम पहुँचने से नौजवान काफ़ी लपक के आ रहे हैं, नमाजी बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने G+2 4000 स्क्वायर फीट पे मस्जिद ये कायम है। सबसे पहले तो फजर के बाद दर्स कुरान हो जाता है इमाम साहब का, मगरिब के बाद बच्चों का मदरसा शुरू हो जाता है, वो इशा तक चलता है, और 10 बजे सिलाई सेंटर के लड़कियां आ जाती हैं। हमारा मकसद जो है सीख जाए और अपने पैर पे कर के कुछ अपना जरिए माश बन जाए। फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ के लिए नमाज के लिए मस्जिद है, सेकंड फ्लोर पे जो है जेंट्स के लिए भी एक्स्ट्रा और मस्जिद एरिया है, और इमाम के लिए 3 दुकानें हैं। इमाम के लिए ऊपर घर है, फिर इमाम के लिए और लेडीज़ के लिए सेपरेट रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़वातीन, लड़कियाँ टेलरिंग इंस्टीट्यूट का फ़ायदा उठा रही हैं, फ़ातिमा सिलाई सेंटर नाम से, जो अली शबीबी वेलफेयर सोसाइटी हमारी जो ट्रस्ट है उसकी जानिब से ये तमाम काम यहाँ पर पाए तक मिल को पहुँचते हैं। हमारे पास सिलाई सेंटर में शर्ट, शलवार, फ्रॉक और शलवार के बहुत से नमूने हैं। यहाँ पर फातिमा सिलाई सेंटर में हमने सिलाई के लिए आए हैं और तकरीबन 2 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हमारा नाम परवीन तैमूर अली खान है, और हम भी यहाँ पे सीखेंगे, सीख के फिर हम भी घर पे ऐसा
ये करिए। यहाँ पर फीस आपको सबसे कम यहाँ पर ही मिलेंगी, 100 रुपये, सिर्फ महीने के 100 रुपये है। और एडमिशन फीस भी आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसे नहीं लगेगी। बाहर सबसे ज्यादा फीस है, जैसा 1000 रुपये 1500 रुपये है। यहाँ पर आपको सबसे कम फीस में अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। हमारे क्लास का टाइम 3:30 बजे से 5 बजे तक रहता है। हमारा MSc BEd हो चुका है, लेकिन अभी हमको कैसा शौक हुआ कि लोग सिलाई करके खुद का खुद पहन रहे, रेडीमेड नए नए आ रहे, तो हमको अभी दिलचस्पी हो रही कि नए नए हमारे माप के भी कैसा हो रहे, XL डबल XL आ रहे नहीं बराबर में साइज में, और सिलाई करना पड़ा, उसको फिटिंग करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम जा रही है। अली शबीर वेलफेयर सोसाइटी के पेश नज़र था कि ख़वातीन में काम हो, नौजवानों में काम हो, तालीम के सिलसिले में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद, स्कॉलरशिप वगैरह, लोन, हमने लोन भी दिया, स्कॉलरशिप भी दी, सोसाइटी से भी दी। 2 बैच है मेहंदी की। सुबह की बच्चियों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, उनकी 9:30 बजे से 11 बजे तक क्लास रहती है। दूसरी बैच जो रोज़ रहती है रेगुलर की, बच्चों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी रहती है। पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी मेहंदी, अब बाजी यहाँ पर हमको सिखा रहे हैं मेहंदी, तो बहुत अच्छे से आ रहा है। 4 महीने से सीख रहे हैं यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गया। यहाँ पर एक शबीबी आंटी है, उन्होंने हमारे घर पर आए थे और हमको बोले कि मेहंदी सिखाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कैसा पैसे का भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, मंथली आप 100 रुपीज़ से दे सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर जैसा आप कोर्स सिखाते 2 महीने का 3 महीने का रहता, 5000 4000 ऐसा लेते, और 2 महीने में ऐसा कंप्लीट हो जाता। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मुझे अच्छे से अगर डिज़ाइन आ गया, मैं सीख गई, तो मैं भी खुद ही ऐसे बैच लूँ, मैं भी सिखाऊँ बच्चों को खुद से। हमको बचपन से मौका मिला, लेकिन हमारे मम्मी क्या करते थे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान देते थे कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करने से ही सब है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में एक औरत को हर चीज़ में माहिर होना चाहिए, और हमें टेलर के पास गए तो लंबी लाइन में कतार में खड़े रहना पड़ रहा। मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि पढ़ाई अपनी जगह है, ये हुनर अपनी जगह है। सीख के अब हम बुटीक भी खोल सकते हैं इसका, और ये सिलाई लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है सीखना। देखो कितनी बड़ी बात है कि औरतों के लिए ऐसा इंतजाम है, तो ये पहली दफा यहाँ पे हम सुने, तो हमको खाली सुने तो खुशी हुई। अभी ये सहूलत हमको दे रहे हैं तो हम इससे फायदा उठाना चाहिए, और ऐसे एक महीने नहीं 2-3 मस्जिद हर एरिया में बनना चाहिए। अब नेक्स्ट जुम्मा को आ सकेंगे कि या नहीं, क्योंकि घर के काम रहते, कभी गेस्ट आ जाते, कभी कुछ होता, और ये मस्जिद कैसे टाइम पे होती, हम घर में कैसा डिले करते, कभी भी नमाज पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कैसा टाइम पे नमाज पढ़ना पड़ता। इसीलिए हम वक्त निकाल के आए, तो हमको खुशी हुई कि हम एक दिन की नमाज मस्जिद में आके पढ़े बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 से 30 ख़वातीन लड़कियां और आलिमा का कोर्स में 12 से 15 इस तरह से ये यहाँ पर चल रहा है। और जुज़वक्ती मकतब के तहत मगरिब ता इशा छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए अरबी के लिए माक़ूल नज़्म है। हमारे ख़ानदान के तमाम ही नौजवान हैं, कोई सीनियर्स हैं, तमाम ही लोग अपने इनकम में से पर्टिकुलर हिस्सा हर माहाना पाबंदी से बैंक में जमा करते हैं अली शबीर वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में, जो उसके तहत हम ये इसको पूरा करते हैं। यहाँ एक नमाजी के लिए या मुसल्लियान के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वो एक्सपेक्ट करता, वो यहाँ मुझे सारे के सारे फैसिलिटीज़ दिखे हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक दवाखाने का इंतज़ाम हो गया तो हमारे महलियान के लिए इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माशाअल्लाह इस मस्जिद में बच्चों की तालीम, छोटे बच्चों की तालीम भी होती है और लड़कियों की तालीम होती है। ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन का इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा यहाँ पर तमाम इंतज़ामात है, और उम्मीद है कि ये मस्जिद के ज़रिए से इस मोहल्ले के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। हमारे 3 सेंटर है, एक तो नांदेड़ में है, एक बिलोली में भी है, और एक खुल्लावा। ख़ास बात यह है कि एक हमारा नुमाया काम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीनी हल्के में पसंद किया गया। वो ये कि हमने इज्तिमात, हम किसी शादी या फंक्शन रहा, वलीमा या शादी, उससे अटैच उसी दूसरे दिन ख़ानदान के तमाम नौजवान, औरतें, मर्द, सब ख़ानदान के करीब उनका एक इज्तिमा शुरू किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मिला। उसके बाद से फिर हर ये तय हुआ कि हर 2 साल को इज्तिमा लिया जाए, तो हम वो हर 2 साल को होते हैं। अभी तक 5 हो चुके, और उसके रुजादे भी हमारे पास हर इज्तिमा की है इस तरीके से हम। और ये बाहर के आवाम में भी ये बात फैल गई कि ऐसा काम किया जा सकता है।